यीशु मसीह और उसके चेले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब मसीह भाई और बहनों को प्रेम भरा सलाम। आओ प्रभु से प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी बनाने वाले पाक परमेश्वर खुदा, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे समझ में आने के लिए हमें आशीषित कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका चैप्टर 18 वर्स 8। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यही वचन हम अंग्रेजी में भी देखेंगे। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 18 वर्स 8। Jesus answered, I have told you that I am He. Therefore, if you seek me, let these go their way. यहाँ पर हमने दोनों भाषाओं में वचन को देखा। दोनों का मतलब एक ही है। पूछने वालों से प्रभु ने कहा, अगर आप मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यहां पर सवाल पैदा होता है, इन्हें जाने दो का मतलब क्या था या क्या है? वो कौन थे जिन्हें जाने के लिए अनुमति मांग रहे थे? प्रभु खुद उनके मुंह से बोल रहे थे कि इन्हें जाने दो। आप अगर मुझे ढूंढ रहे हो तो इनसे आपको क्या मतलब? इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो इन्हें जाने दो। बहुत से मसीह लोगों का अलग अलग जवाब मिलता है। यहां पर भी वही जवाब मिलेगा। प्रभु ने चेलों के लिए अनुमति मांगी। ये जवाब भी सही है। प्रभु ने चेलों के लिए जो अनुमति मांगी थी, ये जवाब भी सही था और सही है, मगर इसके आगे हमें सोचना पड़ेगा। इसके आगे सोचने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो गुप्त बातें वचन में लिखी गई है उसको उजागर करके समझाना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना अधूरा है। यहां पर सीधा सीधा जवाब मिलता है कि प्रभु ने चेलों के लिए अनुमति मांगी कि उन्हें जाने दो। हमें भी विश्वास करके सीधा स्वर्ग जाना है। यही वो राजे जिन्हें जाने दो कहा। प्रभु हमें स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए आए, ना कि कष्ट उठाने के लिए, ना कि दुख सहने के लिए, ना कि मुसीबत में जीने के लिए, बल्कि उसके ऊपर विश्वास करके स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाए। यही वो मतलब था कि इन्हें जाने दो। फिर मैं आप सबको एक वचन याद दिलाना चाहता हूं।
लुका 22 चैप्टर वर्सेस 15 वर्सेस 50 और 51। लुका 22 वर्सेस 50 51। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यही वचन हम अंग्रेजी में भी देखेंगे। लुक चैप्टर 22 वर्स 50-51। And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus answered and said, permit even this. And he touched his ear and healed him. हमने दो वचन दोनों भाषाओं में पढ़े, क्योंकि हमें उन दोनों वचनों का मतलब अच्छी रीति से समझना है। पहले वचन में प्रभु ने कहा, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह बात प्रभु ने अपने चेलों के बारे में बताई थी। मगर इसका मतलब पूरे विश्व में जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जितने भी मसीही लोग हैं, उन्हें स्वर्ग का रास्ता खुला कर दिया गया और उनके मुंह से निकला, जो जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। यह बात प्रभु ने अपने चेलों के बारे में बताई थी या अनुमति मांगी थी, क्योंकि किद्रोन नाले के पार वहां एक बारी थी जहां पर प्रभु और उसके चेले गए थे। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीप को और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? जब वो किद्रोन नाले के पास में बारी में पहुंचे, तब प्रभु जानते थे कि उस पर कौन सी घटना घटने वाली थी, उसके ऊपर क्या आने वाला था, उसके चेलों के ऊपर क्या आने वाला था, सब जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो वहां से निकले और उनसे कहा, जो उसे ढूंढने के लिए आए थे, उनसे उन्होंने सवाल किया, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। फिर यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यहां पर सवाल पैदा होता है, शिष्यों के संग होते हुए भी प्रभु को वो ढूंढने वाले लोग पहचान नहीं सके, क्यों? यहूदा सैनिकों के दल के साथ आया हुआ था, तो सैनिकों ने भी उसे पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का रहन सहन बहुत ही सिंपल था। प्रभु आसानी से चेलों में घुल मिल जाया करते थे।
उनकी कोई अलग पहचान नहीं थी। जो प्रभु स्वर्ग में रहने वाला प्रभु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया तो सीधे साधे मनुष्यों की तरह ही उसका रहन सहन और बर्ताव था। तो प्रभु आसानी से सीधे साधे लोगों में घुल जाया करते थे, पहचानने में नहीं आए वो उनको। आज हमारे चारों तरफ देखो, मसीही लोगों में हम क्या करते हैं। मसीही होने के बावजूद, मसीही कहलाने के बावजूद हम हमारा लुक कैसा बनाते हैं। अब यहां पर दूसरा सवाल और है, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। प्रभु ने कहा आप मुझे पकड़ना चाहते हो तो चेलों को छोड़ दो। ऐसी अनुमति प्रभु ने मांगी। यहां पर प्रभु ने छोड़ देने की अनुमति मांगी। क्यों? क्योंकि उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलनी थी। और यही वजह थी कि प्रभु अनुमति मांग रहे थे। प्रभु को पिता ने जो काम सौंपा था उस काम को पूरा करना था। सारे जगत के पापों की क्षमा के लिए प्रभु के लहू की जरूरत थी, ना कि शिष्यों की। इसलिए उन्होंने शिष्यों को जाने की अनुमति मांगी। प्रभु स्वयं उस काम को करने के लिए तैयार थे। उसे उद्धार का काम उन्हें उद्धार का काम पूरा करने के लिए चेलों के सहायता की जरूरत नहीं थी। उनके खुद के लहू में और क्षमता थी कि पूरे जगत का उद्धार करे। इसी वजह से प्रभु चेलों को अपने पास से हटाना चाहते थे और उन्होंने अनुमति मांगी, इन्हें जाने दो। यहां पर और एक सवाल उठता है। लूका 22, 50, 51। उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। प्रभु ने यहां पर महायाजक के दास के कान को छूकर अच्छा किया, जो कान तलवार चलाकर उड़ा दिया गया था। यहां पर दो घटनाएं घटी। एक तो चेलों को छोड़ देने की अनुमति मांगी गई और दूसरी घटना कान को छूकर उसे अच्छा किया गया। यहां पर सवाल है, जो प्रभु कान को छूकर अच्छा कर सकता है वो प्रभु अनुमति मांगते हैं। प्रभु उनके सामर्थ्य से सब सैनिकों को भगा सकते थे, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। महायाजक के दास का कान काटकर जो लहू निकला उसमें उद्धार करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे छूकर अच्छा किया गया। शैतान अलग अलग तरह के पैंतरे आजमाता रहा, मगर प्रभु ने शैतान के सब पैंतरों को, उसके लॉजिक को नेस्तनाबूद कर दिया। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु को खुद का लहू बहाना था, ना चेलों का, ना महायाजक के दास के कान का। यीशु के लहू में ऐसी क्या बात थी कि उसी के लहू से उद्धार मिल सके? तो इसलिए हमें और वचन देखना पड़ेगा। हमें हर सवाल का जवाब वचन से ही लेना है। अगर कोई वचन के बाहर से जवाब दे रहा हो तो उसका जवाब सुनो मत। वो आपके
मसीह जीवन से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी से भी वचन का जवाब चाहिए, किसी सवाल का जवाब आप चाहिए, तो वचन से ही लेना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 3 वर्स 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यही वचन हम अंग्रेजी में भी देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 17। For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. इस वचन में यूहन्ना ने बहुत अच्छी रीति से पिता के मकसद के बारे में लिखा है जो यीशु मसीह पूरा करने वाले थे, और यीशु मसीह ने उसी मकसद को जो उनको पिता ने दिया था उनके पूरे जीवन में याद रखकर उस पर अमल किया। उन्होंने पिता के मकसद और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। यहां पर भी उन्होंने पिता के संस्कार और मकसद को ध्यान में रखकर काम किया। यहां पर और सवाल उठता है कि उन्होंने यहां पर पिता के संस्कार और मकसद कैसे पूरे किए। मसीह लोग इस बात पर गौर कभी नहीं करते। चलो हम यहां पर विचार मंथन करेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर दो ग्रुप है। पहला ग्रुप मसीह और उसके चेले, दूसरा ग्रुप यहूदा और सैनिकों का दल। सबसे पहले मसीहा ने चेलों को जाने दो ऐसी अनुमति मांगी। उन्होंने अपनी शक्तियों का या सामर्थ्य का कोई उपयोग नहीं किया, मगर जब महायाजक के दास के कान की समस्या आई तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य से छूकर कान अच्छा किया। इस काम में उन्होंने कोई भी भेदपूर्ण नजरिया नहीं अपनाया। दोनों ग्रुपों के भलाई के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया। यही वो मसीहा जो दुनिया में आने वाला था और आ चुका था। आज हम सोचते हैं हमें कैसे मसीह बनना चाहिए, तो ऐसे बनो जैसे खुदा मसीहा ने हमें हिदायत दी है। आज बहुत से मसीह अपने खुद के विचारधारा पर चलते हैं। यहां उनको वचन इजाजत नहीं देता जो खुद की विचारधारा पर चलते हैं। वो मसीह नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह ने तो प्रेम सिखाया। हमारे अंदर प्रेम है या नहीं? देखो, इन दो वचनों को ध्यान से पढ़ो। मेरी बातें मत सुनो, वचन क्या कहता है वो सुनो। मैं गलत हो सकता हूं, मगर वचन गलत नहीं है। मेरी बातें सुनकर बहुत से मसीही लोगों को गुस्सा आ सकता है, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मगर मैंने जो वचन पढ़े और उन पर अध्ययन किया, इस पर आप भी जरूर अध्ययन करें, तो आपको सच्चाई समझ में आने लगेगी। फिर से एक बार माफी चाहता हूं। मैं क्यों माफी चाहता हूं? क्योंकि मसीह लोगों में बहुत कम जगह पर मैंने प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते देखा। जो नहीं करते वो किस वजह से मसीह कहलाते हैं, ये आप सोचो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। हमारे आसमानी पिता, हमें आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें वचन पर चलने के लिए शक्ति दो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।